खुशामदीद व्यूअर्स। पीटीआई की जहरीली सोशल मीडिया साजिश बेनकाब। क्या पीटीआई के खिलाफ एक और करप्शन केस खुलने जा रहा है? 9 मई के आउटसेट के बाद पीटीआई की आइडियोलॉजी के अराउंड ये बयानिया मुतादिद बार सामने आया है कि ये शुरू से ही एक शरपसंद माइंडसेट रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी रही है। इसी तासर को मजीद पुख्ता करने के लिए मल्टीपल जर्नलिस्ट केम आउट क्लेमिंग कि पीटीआई की हुकूमत में केपीके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड और फुली फंडेड प्रोपेगेंडा सर्कुलेट कर रही थी। इस मौके पर जर्नलिज्म को 4 चांद लगाए फिजा अकबर ने अपने शो पे वेयर शी गेव अस फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये जरा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिजा अकबर ने अपने शो पर 3 अकाउंट हैंडलर्स को इनवाइट किया जो केपी में इस प्रोग्राम का हिस्सा थे एंड शी रियली आस्क्ड द क्वेश्चंस दैट रियली मैटर्ड। ये अजमत, ये ऑफिस कितनी देर बाद जाते होते थे आप? ड्रेसिंग फॉर्मल करके जाते थे, किस तरह जाते थे आप? ये तो सोशल मीडिया का काम था और मोबाइल से ही होता मतलब था। ऑफिस नहीं जाते थे? नहीं, ऑफिस तो उसकी प्रॉपर साल में एक दफा भी ऑफिस नहीं गए? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम गए थे एक लेकिन ऑफिस नहीं जाते के थे? लिए, लेकिन ऑफिस तो उसका था ही नहीं। मतलब हम तो नसीब आप टाइमिंग्स, आप भी ऑफिस नहीं जाते थे, टाइमिंग तो फिर फॉलो नहीं करते होंगे ना? टाइमिंग्स क्या आती हैं ऑफिस की? वैसे तो ऑफिस जैसा मोबाइल पर हम टास्क जो था वो कंप्लीट करते थे। तो आप यानी घर से ऑफिस, आपका ऑफिस घर में था? यहाँ जहाँ आप जहाँ से 25,000 महाना मिल रहा था, जी ये आपका ऑफिस कहाँ पे था? ये ऑफिस केपीके में कहाँ पे था ऑफिस? केपी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ही हमें तो आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाके ऑफिस अटेंड करते थे? कहाँ था ऑफिस? हम तो जैसा पहले मैंने घर से बताया, काम करते थे, ये बताना चाह रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम? जैसे पहले मैंने बताया कि हम सिर्फ 2 मीटिंग्स के लिए गए 8 महीने में। अच्छा, ना आप ऑफिस जाते थे, आप तीनों ने बताया कि ऑफिस था ही नहीं, आप लोग घर से बैठ के काम करते थे। फॉर्मल ड्रेसिंग का मैंने पूछा तो ड्रेसिंग जारी बात है, जब ऑफिस ही नहीं गए तो फिर कौन सी ड्रेसिंग करके जानी है? टाइमिंग का पूछा तो टाइमिंग क्या फॉलो की, ऑफिस ही नहीं था। थैंक गॉड इनको वर्क फ्रॉम होम का पता है, वरना पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट सीक्रेट बंकर से बैठ के हैंडल करती थी। इस किस्म के भी इंकशाफात सामने आ जाने थे। इतनी बड़ी साजिश पर सिर्फ इन 3 साहिबान को आपने 2 मीटिंग्स में पेशावरी कहवे में कुछ घोल के पिलाकर आमादा किया था या फिर दोस्त आपा वाला फॉर्मूला चलाया था? And you're telling us these 3 along with hundreds of others posted anti-state content just for 2,000 rupees? I mean, look at this guy. मेरा अपना ऑफिस है, उस पर कोई लेकिन इनका ऑफिस नहीं था जिनके आप काम कर रहे थे? बिल्कुल। इस बॉय का अपना ऑफिस है। इट क्लियरली लुक्स लाइक पीटीए का एफिलिएट बनना वाज जस्ट टू अर्न एक्स्ट्रा पॉकेट मनी फॉर हिम। यू थिंक लोग विलिंगली 25,000 रुपए के लिए बाकी लोगों में जानबूझकर इंतशार फैला रहे थे? इस मंतक से तो ये तीनों क्रिमिनल्स हैं जो कि एज यूजुअल पुलिस और ट्रायल कोर्ट से पहले एक जर्नलिस्ट के ऑफिस में नमूदार हुए हैं। नो ऑफेंस, पर 25,000 रुपए की खातिर लोग अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्या, कुछ तो सिर्फ मैनेजमेंट बदलते ही अपने नैरेटिव तब्दील कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पीटीआई की रिगरस सोशल मीडिया एक्टिविज्म खासी तनकीद का निशाना रही है, पर इसके साथ साथ ऐसे मौके भी आए हैं जहां इस लिबर्टी को कुछ अनासर ने नेगेटिवली यूज़ भी किया है, जिसे हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इस पर्टिकुलर खबर के जाहिर होते ही दिस जर्नलिस्ट केम आउट विद दिस रिबटल। 18 मार्च को निगरान हुकूमत के जो तर्जुमान थे, सूबाई वज़ीर इत्तलात थे फेरोज जमाल शाह राखेल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5,000 लोग भर्ती किए हैं जो कि सोशल मीडिया पर पीटीआई का बयानिया उसको तरवीज देते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरी दस्तावेज रखी और बताया कि ये वो लोग हैं जो कि भर्ती हुए हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि 5,000 लोग जो भर्ती हुए हैं ये सारे के सारे पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई ने 5,000 लोग भर्ती किए हैं जो कि पीटीआई के बयानिए को तरवीज देते थे और पीटीआई जो चाहती थी वो करते। फिर बाद में ये कहा गया कि ये दरअसल वो लोग थे जो कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का कुछ लांजा हुआ और उस वक्त के आर्मी चीफ जब इमरान खान साहब को हटाया गया अदम एतमाद की तहरीक के बाद, तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ साथ जो मौजूदा हमारे डीजीआईएसआई हैं, मौजूदा हमारे आर्मी चीफ है, तो इन सब के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पे होता रहा वो सब उनके खाते में डाल दिया गया कि ये लोग ये सब कुछ करते थे। बहरहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, इसी जो वजीर साहब हैं, इनके महकमे ने एक खत लिखा FIA को और उन्होंने कहा कि जी आप इस हवाले से तहकीकात कीजिए कि ये जो लोग हैं ये लोग क्या कुछ करते थे और इनके पिछले 1 या 2 साल का डेटा आप एनालाइज करें ताकि पता चले कि आखिर इसके अंदर है क्या। पहला दावा तो वजीर साहब ने ये किया कि इनको महाना 25,000 रुपए मिलते थे, इनको लैपटॉप्स दिए गए थे और कुछ लोगों को मोबाइल फोन दिए गए थे। और जब ये प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला हुआ, वो कि ये प्रोजेक्ट जून तक चलना था, तो उस हवाले से एक खत लिखा गया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि आप फौरी
फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। और उस प्रोजेक्ट के अंदर वो फिगर लिखा था 1109, यानी 5000 का दावा 2500 पे आ गए और फिर उससे भी कम यानी 1109। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अब क्या हो रहा है। वो खत जो FIA को लिखा गया आखिरी इत्तलात तक, जो मेरी बात हुई है कुछ जिम्मेदार लोगों से, FIA ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया, कम से कम महकमा इत्तलात को नहीं दिया। शायद किया उन्होंने काम लेकिन उन्हें ना बताया हो, और कुछ ऐसा उनके हाथ नहीं आया। यहाँ पे जब ये पूरा प्रोजेक्ट हो रहा था, कल जो खबर आई है उस प्रोजेक्ट के जो लोग, जो दस्तावेज उस वक्त सामने आई थी कि ये वो लोग हैं, वही दस्तावेज कल दोबारा से ट्वीट्स हुई, चैनल्स पे चली, अखबारात के लिए खबरें जारी हुई और वही दस्तावेज के साथ अपने मनपसंद के टिकर्स ऐड कर दिए गए। आइए आपको दिखाएं कि किसी से गलत काम करवाने पर इस सोशल मीडिया के दौर में क्या कुछ हो सकता है। $5,000 is what I was just offered to pledge my support to Israel. This Zionist organization emailed me this morning and they said, "We have been following your content on TikTok and appreciate your passion for the Middle East. Our organization, which seeks to help understanding, would like to offer you a sponsorship opportunity. We have noticed your support for the Palestinian cause and we respect your dedication to important issues. However, we believe that there may be some misunderstandings and misperceptions regarding Israel and you have fallen for the lies of the rabid dogs." ये एक वेस्टर्न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रिएक्शन है जिसकी इंसानियत को $5,000 भी ना खरीद सका। अगर आपके मुल्क में पैसे देकर किसी स्टेट के खिलाफ साजिश हो रही है तो क्या आप ये इल्म नहीं रखते कि आपसे पहले स्टेट इंस्टीट्यूशन इस बात पर एक्शन ले चुकी होती? गिवन दैट 9 मई के बाद सैकड़ों लोगों की जब इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारियां हो रही थी, तभी आपके ख्याल में ये बात सामने नहीं आ जानी चाहिए थी। बट इंस्टेड लगता ऐसे है कि लाइव कन्वर्जन का मामला जर्नलिस्ट ने इतना सीरियस ले लिया है कि ऐसे फर्स्ट हैंड नॉलेज अब बगैर किसी प्रायर डिलिबरेशन, इन्वेस्टिगेशन और क्रॉस चेक किए बगैर हवा में फेंक दी जाती हैं। कहीं नजर ना लग जाए हमारे इन होनहार जर्नलिस्ट को, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए। पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग के लोग थे, उनको 19 एंड 20 ग्रेड की सैलरीज वहां पे सरकार पे कर रही है। शर्जील साहब के लिए ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, क्योंकि इनके करीब 19 और 20 ग्रेड 25,000 रुपए कमाते हैं। Besides, we are so glad इन्होंने जोश में पीटीआई को अल जुल्फ़िकार से तशबीह नहीं दी, वरना यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाना था। इस आयरनी के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे कि इनकी अपनी पार्टी को इंटरनेट पर माजी में एक फार लेफ्ट टेररिस्ट फैक्शन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन खैर, जाने देते हैं, मेमोरी रीसेट हो गई होगी शायद। Emotional, damn it! एंड नाउ एक क्विक राउंड अप देते हैं आपको पोस्ट मियाँ जी की आमद। जुडिशरी अपने कान खड़े करके नैब की तरफ देखती है कि कभी तो वो भले रस्मियन कह दें कि हाँ हम अरेस्ट टाइप चीज़ करना चाहते हैं, पर ऐसे में नैब कहती है कि नहीं, हम तो नहीं करना चाहते अरेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको कोई अनजान शख्स पब्लिक में वेव कर रहा हो और आपका पहला रिएक्शन मुड़ के पीछे देखना हो कि ये किसी और को तो वेव नहीं कर रहा। बस इस पूरे हफ्ते का नवाज शरीफ केस में राउंड अप यही है। नवाज शरीफ साहब को इस हफ्ते इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला कि बस समझें उन्हें बड़े अरसे तक किसी और पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, बैड जोक। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी कॉल्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ नैब, क्योंकि उनके नज़दीक द इंस्टीट्यूट इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स। इनका अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये PMLN में है या नहीं है, किसी और पार्टी में है या अपनी पार्टी बनाएंगे। उसके ऊपर जनाब जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं वो इंटरव्यू इंतहाई वेग और रिडल से भरपूर होता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। इस वर्ल्ड कप के हालात को देख के लगता है कि वर्ल्ड कप जीतने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड ऑन 27 अक्टूबर फ्राइडे, और अभी के हालात देख के पहले से ही डर लग रहा है कि कहीं इंडिया से भी बाइज्जत बरी होकर वापस ना आ जाए। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आज पैसे मिल गए तो हम लोग गाँव वापस चले जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गाँव ले जाना। राम नाम सत्य है। ओए रुको यार, मरने तो दो। इस वक्त सिचुएशन ये है कि उम्मीद की आखिरी किरण इसी हौसले पे कायम है कि अगर पाकिस्तान सारे मैच जीत जाए और फलां टीम फलां से हार जाए तो वर्ल्ड कप के सेमीज तक तो शायद इंडिया में थोड़ी देर और सैर की जा सकती है। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। अब अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाता है तो खुशी तो बहुत होगी, पर हर दफ़ा ये टीम अच्छा खासा ट्रॉमा और दिल का दर्द देकर ही खुशी देती है। हमारी टीम हमेशा धक्का स्टार्ट ही की रस्म अपनाती है।
लेकिन इसकी वजह अब सिर्फ हमारे प्लेयर्स की गेम नहीं बल्कि टॉप मैनेजमेंट के फ्लॉज की वजह भी बनती है। 6 प्लेयर्स टेक्निकली करेक्ट है, सारा डिफेंसिव माइंडसेट है कि बस आउट ना हो जाए किसी तरह। इज दैट अ प्रॉब्लम विद आवर टीम? क्या हम अग्रेशन जब तक माइंडसेट नहीं बदलेंगे कैसे बदलेंगे कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं? तो एब्सोल्युटली करेक्ट जी, बिल्कुल माइंडसेट का बहुत बड़ा इशू है। डिफेंसिव माइंडसेट है, शेल के अंदर चले गए और वाज़े तौर पे आपको नजर आ रहा है, फिटीग नजर आ रहे हैं, वाज़े तौर पे आपको नजर आ रहा है। एंड देन दिस रेजेस द बहुत बड़ा सा सवालिया निशान लग जाता है पूरे सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम के तो अब हालात क्या ही अब हम बात करें, मैं समझा रहा था किसी को, आज भी किसी को ये बात मैं बड़े उससे समझा रहा था कि सिस्टम पे तो किसी कोई चीज ढकी छुपी नहीं है ना। म्यूजिकल चेयर चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के कौन सा चेयरमैन होगा कौन सा नहीं होगा, एक आता है एक जाता है, कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई नई सरकार आती है तो वो प्राइम मिनिस्टर अपना लगवा देता है उसको अपना। सो देयर इज दैट होल थिंग गोइंग ऑन, देयर इज नो कंटिन्यूटी, कोई पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, कोई वो नहीं है, वही लोग हैं, एक ग्रुप है, एक टोला है, वो हाईजैक करके बैठे हुए हैं, ऑब्सोलीट लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ऑब्सोलीट। और मैं बात करूं हर चीज के अंदर आपके पास ऑब्सोलीट लोग बैठे हुए हैं और जबरदस्ती बैठे हुए हैं और वो लाइबिलिटी बन गए। और जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ हुआ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इसका बेड़ा गर्क हो गया और आप स्टेट जिस तरह हमारी सियासत के साथ हो गया उसी तरीके। जी बिल्कुल, तो वो सारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। We need changes based on merit, accountability and structure, जिसके बिना पर हमारे existing players को ना तो सिर्फ एक secure और trustworthy environment मिलेगा खेलने के लिए, बल्कि मजीद talent भी inspire होगा to meet the standards to be recruited in the team, just like the rest of the teams in this World Cup. इतनी बहादुर टीम जो वाकई अच्छा खेल सकती है वो स्ट्रक्चर की एब्सेंस की वजह से बर्नट आउट और डीमोटिवेटेड नजर आ रही है, जिसको फिक्स करना पीसीबी का काम था until they posted this. Basically throwing their captain and chief selector under the bus according to many cricket fans by saying हाँ जो भी players हैं इन्हीं की गलती है। इन्हीं डिस्क्रिपेंसीज की वजह से सब पीसीबी की अपर मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की मुदाखलत से तंग हैं, जिसको हमारी नेशनल इमेज और टैलेंट प्रिजर्वेशन के लिए बदलना होगा।